जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले अपने गुरुपिता के पावन मंत्र जाप से शुरुआत करते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, एक पल के लिए अपनी सारी चिंताओं को गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आज का यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने मन को गुरु जी की कृपा से जोड़ने का एक अवसर है। हो सकता है इस समय आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी हो जिसका समाधान आपको दिखाई न दे, लेकिन जब श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु जी का स्मरण किया जाता है तो मन में नई शक्ति और नई आशा का संचार होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कुछ मिनट अपने लिए और अपने गुरुपिता के लिए निकालिए। पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे प्रेम के साथ इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिए। कौन सी बात आपके मन को छू जाए, कौन सा अनुभव आपके विश्वास को और मजबूत कर दे, और कौन सी प्रेरणा आपके जीवन में नई रोशनी ले आए, यह पहले से कोई नहीं जानता। तो आइए संगत जी, गुरु जी का स्मरण करते हुए श्रद्धा और शुक्राने के साथ आज के इस दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अम्बाला से मैं बोल रही हूँ। आज वैसे तो मैंने कल करना था सत्संग रिकॉर्ड, पर कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो गुरुपा ने अपने दरबार बुलाया था दिल्ली, तो मैं गई, संगत के साथ गई थी। ये 6 तारीख शाम को 5:30 बजे बस में। तो फिर हम वहाँ पे पहुँचे, 2 बजे के करीब पहुँचे थे, पर वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। पर हम पहुँच गए, फिर हम उतरे कितने बजे, 5 बजे, 5:30 पे ऐसे उतरे थे। तो हम तो फिर अंदर जाके फिर सारी संगत ने फटाफट दर्शन करे गुरुपा के, और मैं तो बस नीचे उतरते मैं तो गुरुपा से फटाफट भागी। मैं क्या देख के आऊँगी, दर्शन करूँगी। तो ये भी संगत जी, ये भी ना नसीब वालों का ही होता है दर्शन। तो सत्संग जाना था यहाँ पे, तो पर मेरे को गुरुपा में अपने दरबार में बुला रहे थे कि तुम आ जा, तेरे को ब्लेस करूँगा। तो शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, पहले तो उन्होंने जैसे लाइनें लगी थे, तो पहले मैं गणेश जी की तरफ से नहीं गई थी, मैं दूसरी तरफ से गई थी जहाँ शिव जी की मूर्ति लगी हुई है, उस तरफ से गई थी। तो वैसे प्रदक्षिणा करके मैं आ गई, तो वहाँ से मेरे को काफ़ी प्रसाद मिला था। तो फिर मैंने कहा गणेश जी तो रह ही गए, गणेश जी के तो मैंने दर्शन नहीं करे। फिर मैंने 2-3 संगत से मैंने पूछा, सेवादार से पूछा, मैंने कहा कि मैंने गणेश जी के दर्शन करने हैं, तो गणेश जी के दर्शन नहीं हुए तो क्या करूं। फिर वो कहते हैं आप उधर से ऐसे घूम के आ जाओ। तो फिर मैं घूम के दूसरी तरफ से गई, तो गुरुपा ने दोबारा मेरे को अपने गणेश जी के और श्री गुरु जी के समाधि, जो गुरु जी की समाधि है, वो सबके दर्शन दोबारा फिर कराए। और पता गुरुपा ने मेरे को कितनी बोतल दी मेरे को जल प्रसाद की। मतलब कि जब भी ऐसा ओकेजन होता है तो बहुत सारे हमें जल प्रसाद की बोतलें अगर हम मांगे तो कोई भी सेवादार मना नहीं करता और दे देते हैं। मैंने अलग अलग जगह से ली थी 2-2 बोतल करके, यह एक तो 8 बोतल 8 और 12 बोतल मैंने जल प्रसाद की ले ली गुरु जी की। तो ये क्या गुरुपा ने मेरे को दिलाई, क्योंकि मुझे पता कि मेरा जल प्रसाद ख़त्म होने वाला होता है ना, तो मेरे को थोड़ा सा ही होता है कि मैं कैसे जाऊं और जल प्रसाद लेके आना है मैंने। क्योंकि जब कोई
ऐसा कोई वो नहीं होता। जैसे नया साल था और बसंत पंचमी थी, तो गुरुपा ने ऐसे टाइम में मेरे को, मैंने 2-2 बोतल करके गुरुपा ने मेरे को दिलाई। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और 2 बारी गुरुपा ने मेरे को वहाँ से मंदिर में 2 बारी, एक बारी ऐसे दर्शन कर लिए, फिर दूसरी तरफ गणेश जी के उधर से मैंने दर्शन करे थे, उसके लिए भी अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इतना बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया मंदिर, इतना अच्छा सजा हुआ था कि पूरा पिंक पिंक था। इवन कि मैंने भी पिंक सूट डाला हुआ था, पर मैंने अपनी तरफ नहीं देखा, मैं तो सारी तरफ देखी जा रही थी कि बहुत बढ़िया लग रहा था। और फिर मैं अपनी बेटी के लिए भी लंगर प्रसाद लेके आई और एक मैंने वहीं पे खा लिया था। और जो घर लेके आई थी, फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने और बेटे अंकल ने और बेटी आंटी ने, इन्होंने फिर एक लंगर प्रसाद वाली चपाती ली और खाया, तो बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैंने जाना था सत्संग में, कल जाना था, तो पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि एकदम से पता नहीं क्या हो गया, मेरे चक्कर और ऐसी वीकनेस ही महसूस होने लग गई थी कि मेरा ऐसे हो गया सिर के जैसे अंदर कोई हवा नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो सिर भारी भारी सा लगने लग गया। फिर मेरे को पता ही नहीं चला कब मेरे को नींद आ गई। और मेरे बेटे अंकल ने भी, उसने भी दबाया मेरी टांगें, मेरे पैर दबाए, पर मेरे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मेरे को क्या हो गया। तो फिर मैं उठ, फिर मैं नहीं जा पाई। और फिर दूसरे दिन फिर मैं सुबह, मेरे को ऐसे अंगड़ाई ली, तो ऐसे मेरी टांग में नस पे नस चढ़ गई, तो वो बड़ी पेन कर रही थी। और फिर मैं उठ के मैंने थेरेपी करवाई जाके, वो पैर के नीचे भी दर्द हो रहा था, तो जो मेरा चेस्ट है और वो भी वहाँ पे दर्द हो रहा था। तो एक बारी मैंने गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था कि जब भी तेरे को छाती में दर्द होए तो तूने अदरक चूसना है या जैसे मतलब नमक लगा के, तो वो ठीक हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये थोड़ा सा थॉट आया। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। तो फिर मैंने अपने ब्रदर अंकल को मैंने फ़ोन करा था, तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। कहता है कि खाली पेट वो ले ले, कैप्सूल ले ले और अदरक ले ले। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि जो आपने मेरे ब्रदर के मुँह से ये सब करवाया। और संगत जी, वो अदरक को मैंने काला नमक लगा के, काला नमक मैं ना घर में बनाती हूँ बहुत सारी चीज़ें बीच में डाल के, तो वो लगा के वो मैंने ऐसे चबा के उसका रसा जैसे अंदर गया, तो जो मेरी छाती में दर्द हो रहा था ना, वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल। क्योंकि मेरे को कुछ होता है ना, तो मैं अपने गुरुपा को ही कहती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ ये ठीक कर दो। तो गुरुपा मेरे को समझाते हैं कि घबराते नहीं हैं और मैं तेरे साथ ही रहता हूँ। तो ये थोड़े से उतार चढ़ाव ये आते रहते हैं और आते रहेंगे, तो घबराना नहीं है। तो बहुत जल्दी घबरा जाती है। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आज भी मैं गई नहीं थी, और फिर अब कल है सत्संग एक, और कल मैं जैसे योगा मैंने अटेंड करना था, तो मैं आज नहीं, कल भी मैं छुट्टी मारूंगी क्योंकि मेरे को सत्संग में ज़रूर जाना है। तो क्योंकि मैं तो सबसे बड़े सत्संग में तो मैं वहाँ दिल्ली में ही गई थी, तो बहुत अच्छा लगा। गुरुपा मेरे को अभी तक तो बुला ही रहे हैं। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने ये भी नहीं बोला कि गुरुपा हैप्पी बर्थडे टू यू,
मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, मैंने जब जाना था अपने बड़े मंदिर, तो इससे पहले मैंने सारे मंदिर की सारी सफाई कर दी थी और सारा कपड़े सब चेंज करे, क्योंकि मैंने गद्दी नहीं लगाई हुई, बस हर फोटो के नीचे मैंने आसन बिछा दिया था। तो फिर आके फिर मैंने बैलून फुलाए और बैलून फुला के फिर उसके बाद फिर मैं एक चॉकलेट वाली मैं पेस्ट्री ले आई और साथ में ब्रेड पकौड़ा। तो मेरे दिमाग में तो था कड़ाह प्रसाद बनाना था, तो वो रह गया मेरा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो गुरु करते मेरे को चाय का भोग लगा, जैसे बड़े मंदिर में 3 चीज़ें डाल के चाय बनाते हैं। तो कुछ तो मैंने, जिसमें होता छोटी इलायची, बड़ी इलायची और सौंफ और दालचीनी, सिर्फ दालचीनी को छोड़ के बाकी तो सारी मैंने चीज़ें पीस रखी थी। और दालचीनी का टुकड़ा एक डाल के मैंने उबाला और फिर वो मसाला, दूसरा वाला मसाला डाल के मैंने चाय प्रसाद बनाया। मैंने क्या बनाया, ये तो गुरुपाल ने ही बनवाया है, क्योंकि गुरुपाल ने मेरे को बहुत सारी संगत जी चीज़ें सिखाई हैं। मुझे नहीं पता था कि जो हम आसन बिछाते हैं कि उसको आसन कहते हैं। और मैं क्या करती थी, न्यूज़पेपर बिछाया, न्यूज़पेपर के ऊपर पहले तो न्यूज़पेपर के ऊपर ऐसे मैं फ़ोटो रख देती थी माता रानी के, दूसरे भगवान जी की, क्योंकि जब गुरुपा के साथ मैं जुड़ी नहीं थी, मुझे नहीं पता था। तो फिर धीरे धीरे फिर मैं लाल कपड़ा बिछाने लग गई। तो जब गुरुपा का मैं स्वरूप लेके आई, तो गुरुपा ने मेरे को बोला कि आसन तो बिछाते नहीं हैं, जो मतलब कि हमारे धार्मिक बुक्स हैं, जो तू वो पढ़ती नहीं है, तो उसको जल प्रवाह कर हैं, और जो चाहिए और उसको अच्छे से साफ कपड़े में लपेट के वो रख। मतलब कि गुरुपा ने मेरे को एक चीज़, जैसे रेत का दाना होता है ना, ऐसे गुरुपा ने मेरे को समझाया कि ऐसे कर हैं। तो जैसे उपाय भी होते हैं, तो कई करती हूँ, कई मेरे रह जाते हैं, तो उसके लिए मैं सॉरी गुरुपा, मैं हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ कि वो मेरे से नहीं हो पाए, तो इसके लिए सॉरी। तो बाकी जो गुरुपा मेरे को पूजा के लिए सब बताते हैं, ऐसे कर, ऐसे आसन बिछा, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मैं हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, गुरुपा कहते हैं कि तेरे को पैसों की दिक्कत है, तेरी हेल्थ के जो है वो दिक्कत है, वो मैं सब दूर करूँगा तेरी। तो मैं अपने बस दिमाग में ही लगाती हूँ, कहाँ से करेंगे गुरुपा, कहाँ से करेंगे, मेरे तो सारे जो काम करते थे, अब शरीर भी इतना साथ नहीं देता, तो काम मेरे सारे बंद हो गए हैं। तो गुरुपा कहते हैं विश्वास रख। तो गुरुपा एक विश्वास ही है, क्योंकि मैं इतनी पहले बहुत ज़्यादा संगत जी में परेशान रहती थी, घर वाले तंग करते थे, तो मैं माता रानी की पूजा करती थी, माता रानी के आगे भी रोती थी मैं। तो मेरे बच्चे कहते थे मम्मी भगवान नहीं है, और मेरा सिर्फ एक ही आंसर होता था, नहीं भगवान है, एक दिन सुनेंगे भगवान। तो मुझे नहीं पता था कि ये गुरुपा ही मेरा हाथ पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। बल्कि मैंने गुरुपा की नज़र भी उतारनी थी कि जैसे हम सब संगत ने गुरुपा का हैप्पी बर्थडे करा, और मतलब गुरुपा प्यारे तो हैं, सबको प्यार करते हैं, और हम भी प्यार करते हैं गुरुपा को, पर गुरुपा जितना करते हैं उतना हम नहीं कर पाते। पर फिर भी मैं अपना मैं कहती हूँ कि जब से मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, बस मेरे को हमेशा उठते बैठते बस मेरे को गुरुपा ही मेरे को मुँह से निकलते हैं। और बल्कि मैं अपने बच्चों से भी लड़ पड़ती हूँ कि तुम गुरुपा से तुम जुड़ो, गुरु जी से जुड़ो तुम, क्योंकि ऐसा गुरु
नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता ऐसा गुरु। बंदे जितने मर्जी जन्म ले ले, पर जो गुरु पा ने जिसको जोड़ना होता है वो गुरु पा अब जोड़ लेते हैं अपने चरणों में, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज मेरे ये आंसू दुख के आंसू नहीं हैं, मेरे बड़े खुशी के आंसू हैं कि मेरे को ये गुरु पिता मेरे को मिला। गुरु माता तो मेरी थी और गुरु पिता भी मेरे को मिल गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी ना बड़ी कोशिश होती है गुरु का कि मैं आपका बड़ा स्वरूप लूँ, पर कहाँ से लूँ? अगर मैं बाजार से खरीदती हूँ तो वो ब्लेसिंग नहीं होगी। तो मैं हमेशा जब भी सोचती हूँ बड़े मंदिर जाऊँ या डुगरी मंदिर जाऊँ, वहाँ से मिले, वहाँ पे भी मेरे को बड़ा स्वरूप नहीं मिलता गुरु का। वो आप ही दिलाना, जैसे भी दिलाओ आप ही दिलाना। तो अनंत अनंत शुक्राना। ये साथ मेरा हाथ, मेरे बच्चों का हाथ, जितनी भी संगत आपको मानती है, किसी का हाथ ना छोड़ना मेरे गुरु महाराज। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कल थर्सडे है, कल मैं सत्संग करूँगी गुरु का। वहाँ पे नहीं कराना है सत्संग। तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी, कृपा उनको भी हिम्मत बंधाना, जिनका नंबर आपने मेरे को दिया था कि यहाँ पे तूने सत्संग शेयर करना है। तो शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना। और कोई गलती हो गई तो मैं हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ फिर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम पूजा है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे मेरे हस्बैंड के लिए 3 बार सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। सबसे पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है जो उन्होंने मेरा हाथ थामा है, और वो किसी फैमिली में से एक मेंबर का हाथ थामते हैं तो पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। अगर लड़की का भी हाथ थामते हैं, लड़के का भी, मतलब ससुराल और मायके सबका मतलब वो ध्यान रखते हैं। इसके लिए ना उनका बहुत बहुत शुक्राना है। और उन्होंने मेरा हाथ तब थामा जब मैं बहुत ज़्यादा ही कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स में थी, फंसी हुई, काफ़ी डिप्रेशन में थी। और मैंने उनके स्वरूप को देखकर बस एक ही बात बोली थी, गुरुजी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब आप संभाल लो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं ऐसा फील कर रही थी कि मैं मर जाऊँ, मैं कुछ कर लूँ, और मैं मर भी नहीं पा रही थी और मैं जी भी नहीं पा रही थी। तो गुरुजी ने मुझे संभाला। और वैसे तो उससे पहले भी गुरुजी ने बहुत संभाला, मतलब मुझे इतना याद नहीं है, बट 2018 में मैंने अपना सत्संग शेयर किया, उन्होंने मुझे बहुत संभाला, हेल्थ से ब्लेस किया। बट जब दूसरी बार मेरे को ये हुआ कि मेरे ना एक्चुअली थोड़ी फैमिली इश्यूज़ थे, वो तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, पर गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत हिम्मत दी है और बहुत कुछ ठीक किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वो बस मुझे टाइम नहीं देते थे और कुछ थोड़ा समझते नहीं थे कई बारी। मतलब ठीक ठीक था, समझते भी थे और प्रॉपर नहीं भी समझते थे, और टाइम नहीं देते थे, थोड़ा गुस्सा उनको आ जाता था। बहुत गुस्से वाले भी नहीं थे, मतलब मेरे मन के अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहे थे। हमारी लव मैरिज थी तब भी, बट गुरुजी को तो सब पता होता है। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा
टेंशन मत ले। उन्होंने कई मेरे को मैसेज दिए, कई मेरे को सत्संग सुनाए कि तेरा पति का मैं बिहेवियर चेंज कर रहा हूँ तेरे लिए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो तुझसे प्यार भी करेगा, तेरा साथ भी देगा, तुझे समझेगा भी। ये ना सच में बहुत बड़ा ही चमत्कार है कि गुरुजी ने जो बोला वो किया। सच में मेरे हस्बैंड का बिहेवियर बहुत 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 चेंज हो चुका है, पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मेरे को समझते भी हैं, और जो मुझे चाहिए होता है। पहले थोड़ा सा पैसों को लेके चिक चिक हो जाती थी, बट अब नहीं होती है। अभी गुरुजी ने पहले से बेटर कर दिया है, तो अभी थोड़ा बेटर हो गया है। जैसे पैसों को लेकर भी, जैसे थोड़ा सा सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई है लाइफ में। और फिर सबसे बड़ी बात, वो बड़े प्यार से मुझे, मतलब अब कभी मना ही नहीं करते किसी चीज़ के लिए। अब पहले होता था क्योंकि पैसे में दिक्कत भी थी, कम पैसे होते थे, तो अब बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत ही अच्छा है ऐसा उनका। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि मेरे हस्बैंड का उन्होंने बिहेवियर चेंज किया। अब पहले से वो बहुत बेटर है, मुझसे प्यार भी करते हैं, मेरा साथ भी देते हैं, मेरा ध्यान भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबका ही ध्यान रखते हैं गुरुजी, फैमिली में सबको ही ब्लेस करते हैं। कई बारी उन्होंने हेल्थ इश्यूज से मेरे को ठीक किया, मेरी मम्मी को, मेरे बेटे को, भतीजे को। मतलब कि मेरा बेटा तो नहीं है, मेरा भतीजा है, वो मैं अपना बेटा ही मानती हूँ। और भाभी भाई सबका ही ध्यान रखते हैं मेरे पति का। पहले ही बता देते हैं वो कि क्या संकट आने वाले हैं, ऐसी सत्संग सुनाते हैं वो, ऐसी आधे से ज़्यादा कष्ट हो सत्संग सुना कर ही कटवा देते हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने का वाले का भी भला है और सुनाने वाले का भी भला है। तो सत्संग सुना कर भी वो कष्ट कटवाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और हमारी प्रॉब्लम जो चल रही होती है उसी टाइम वही सत्संग आना, ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है कि जिस प्रॉब्लम से हम सफ़र कर रहे हैं वैसा ही सत्संग सुनाते हैं, या फिर वो वैसी प्रॉब्लम आने वाली होती है तो वैसे ही सत्संग सुना के वो पहले ही कष्ट काट देते हैं। तो कोई कई चीज़ें तो वैसे ही बिना डॉक्टर बिना दवाई के ठीक हो जाती हैं, कई चीज़ें में हमें डॉक्टर के पास भेजते हैं पर वो कम में ठीक हो जाती हैं। गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ों से हम सबको ब्लेस किया। जैसे मेरी मम्मी को भी मैंने पहले भी बताया था कि लीवर फाइब्रोसिस हुआ था, तो उन्होंने उनका हाथ थामा हुआ है, उनको ब्लेस किया हुआ है कि लीवर फाइब्रोसिस नहीं होने दिया। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का कि वहीं पर उन्होंने उन्हें, मतलब फाइब्रोसिस पर ही रोका हुआ है। अगर वो प्रॉपर ठीक नहीं हुआ तो वो आगे ख़राब भी नहीं हुआ, और तो वो स्टेबल है, जिसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी का। कि नहीं तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों की ज़्यादा लाइफ नहीं होती है और बहुत ज़्यादा कष्टदायी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं उन्हें, तो वो सब कुछ खा पी रही हैं, वो इतना परहेज भी नहीं करती हैं। तो ये सब गुरुजी की वजह से ही है, ये सब गुरुजी का बहुत शुक्राना है। और गुरुजी ने इस बार मुझे बड़े मंदिर बुला के सेवा बख्शी है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब रहती है कि मेरा सेवा करना ही बहुत मुश्किल था, पर उनका अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी है और करवाई भी है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कुछ ना कुछ तो उन्होंने उसमें भी मुझे ब्लेसिंग दी होगी, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं कह रही हूँ उनका शुक्राना हम कर ही नहीं सकते अपने वर्डिंग्स में। मेरे को थामने का, मेरी फैमिली को ब्लेस करने का, मुझे ब्लेस करने का,
उनका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए भी बहुत शुक्राना है। जैसे अभी कई मैसेजेस भी आ रहे थे कि कष्ट है तेरे हस्बैंड पे, तो बड़े बड़े कष्ट ना वो छोटे छोटे में कटवा देते हैं। हाँ संगत जी, हमें लगती तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये वाकई में ही होती है। जैसे अब मेरे हस्बैंड का ना बहुत पहले ना दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में सुनाया था उन्होंने कि कष्ट आ रहा है, पर उन्होंने ना क्या किया, गुरुजी ने बस मेरे हस्बैंड के ऊपर चाय गिर गई, उनका पैर जल गया। अब देखो कितने कम में टल गया वो। हमें लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल है, पर ये नहीं होता है, क्योंकि जब गुरुजी हमें अपने साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो वो छोटी छोटी बातें भी हमें बताते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वाकई में भगवान ही छोटे छोटे कष्ट देकर हमारे बड़े कष्ट टाल रहा है। वैसे कितनी बारी वो लाइफ भी ब्लेस करते हैं, वो बताते हैं, पर कई बातें वो नहीं भी बताते, कई कष्ट हमारे ऐसे वो दूर कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हमें कितनी बार लाइफ ब्लेस करते हैं, हमें पता ही नहीं होता। अब जब चाय गिरी मेरे हस्बैंड के ऊपर पैर पे, तो उनका ना ज़ख्म इतना ज़्यादा हो गया, फिर उसमें पस पड़ गई, मतलब उन्हें पट्टियाँ करानी पड़ी, कितना टाइम ठीक होने में कितना टाइम लग गया। तो देखो वो कष्ट गुरुजी ने कोई ऐसा होगा जो कैसे कटवाया है, क्योंकि कई बार बताते थे कि ये कष्ट आने वाला है, ऐसा होने वाला है, कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट वगैरह। बहुत शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। एक बार इनका फिर मैसेज आ रहे थे, फिर गुरुजी ने इनका कोई कष्ट कटवाया। उन जैसे बाइक चलाते हैं तो सलेंसर पे उनका पैर लग गया गरम सिलेंडर पे, तो उनका फिर पैर थोड़ा सा जल गया, फिर वो थोड़ी सी इन्होंने पट्टियाँ करवाई है। तो मतलब पैरों पे भी कष्ट दे के गुरुजी छोटे में ही मतलब काफ़ी मतलब उनका कष्ट डाल रहे हैं। हमें लगता है कि अरे यार ये कितना टाइम हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, इतनी सी बात के लिए पट्टियाँ हो रही हैं, पर गुरुजी हम ये नहीं सोचते कि गुरुजी हमारा पता नहीं क्या कष्ट छोटे में कटवा रहे हैं। ऐसे ही गुरुजी के मैसेज आते हैं मेरे बेटे के लिए कि भाई काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं, मतलब काफ़ी ना मैसेज आ रहे थे, तो मैं छोटे में कटवा रहा हूँ उसका कष्ट सत्संग सुन। तो वाकई में ही संगत जी, मतलब मेरे बेटे को कुछ ना कुछ लगे रहता था। कभी उसके एक बारी वो स्विमिंग जा रहा था, तो वो स्विम कर रहा था, तो दूसरा लड़की कोई आ रही थी, तो दोनों की ना सर टकरा गए। तो मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, उसको सर में बहुत इतनी पेन थी कि वो इवन सर रख भी नहीं पा रहा था तकिए पर। वो उल्टा होके सो रहा है, पहली बात तो वो पहले दूसरे दिन सो ही नहीं पाया, बैठ के सो रहा था, उसको सर एक सॉफ्ट तकिए पर भी नहीं रखा जा रहा था, साइडें बदल रहा था, सारी रात वो सो नहीं पाया, रो रहा था वो बहुत ज़्यादा। फिर कभी उल्टा होके सोया। बस गुरुजी ने कष्ट कटवाने थे ना, तो 3-4 दिन उसे बहुत तकलीफ़ हुई। अभी भी थोड़ी थोड़ी पेन है, बट बाकी बिल्कुल पहले से परफेक्ट है, खेल रहा है कूद रहा है। तो गुरुजी ने देखो कैसे कष्ट कटवाया है। और थोड़े दिन बाद ही मुझे एक मैसेज भी दिए, मतलब फिर सत्संग सुनाया। उसमें क्या था, उस लेडी का लड़का को कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम थी, वो 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट होके आया था। तो देखो वही आ गया, सेम सिचुएशन आ गई ना, मतलब प्रॉपर सेम नहीं, पर हाँ ब्रेन में उसे भी दिक्कत हुई थी, और सर में मेरे बेटे को भी चोट लगी थी। तो देखो वो कैसे कष्ट कटवाते हैं सुनवा कर। मेरे बेटे को एडमिट नहीं होने दिया, पर काफ़ी सही हो गया, स्वेलिंग हो गई कंधे पर, तो 1-2 दिन फिजियोथेरेपी हुई। तो मतलब ऐसे ही घर पर ही दवाइयाँ खिला के उसे ठीक कर दिया, कोई सीटी भी नहीं कराया। और थेरेपी हुई, फिर उसे बुखार भी चढ़ गया। मतलब कैसे कष्ट कटवाते हैं वो। हमें लगता है कि नहीं बहुत दिक्कतें हो रही हैं, पर जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, तो हमें लगता है कि नहीं गुरुजी बड़ा कष्ट छोटे में कटवा रहे हैं, तो हमें हिम्मत आ जाती है। पहले हम यही कष्ट झेलते थे तो कितना रोते थे। अभी भी हो जाता है, पर फिर भी एक मन में सब्र होता है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, तो इस सिचुएशन से गुज़रने के लिए हिम्मत देते हैं। वो ऐसा नहीं है हमारी गुरु से जुड़ने के बाद हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, नहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं उनको सहन करने की। तो गुरुजी आने के बाद ना लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, पॉजिटिविटी हो जाती है लाइफ में। जो हम हर टाइम नेगेटिव सोचते हैं ना, गुरुजी उसको पॉजिटिव लेना सिखाते हैं। सच में वो इतना ब्लेस करते हैं ना कि हिम्मत देते हैं। हम
ऐसी लाइफ ना पहले नहीं जीते थे। गुरुजी से जब तक नहीं जुड़े थे ना, हम ऐसी लाइफ जीते ही नहीं थे और जी भी नहीं सकते थे अगर नहीं जुड़ते तो। बस गुरुजी का इतना शुक्राना है कि हम लोगों का गुरुजी ने हाथ पकड़ा है और हमें ऐसी लाइफ जीना सिखा रहे हैं। बस मैं तो कहती हूँ ऐसी मतलब अच्छी पॉजिटिविटी गुरुजी और भरे हम में, ऐसी लाइफ जीना सिखाएं कि हम खुशी खुशी जिए। मैं और मेरी फैमिली को सबको ब्लेस करें गुरुजी, और पूरी सत्संगत को, सब दुनिया को ब्लेस करें गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है सबके कष्ट हरने का। जो मेरी फैमिली के सब लोगों का गुरुजी कष्ट हरते हैं, मेरा भी कष्ट हरते हैं, मुझे भी ठीक कर रहे हैं, बहुत ठीक किया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मेरा बेटा भी मंत्र जाप बोलेगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।